पाकिस्तान के लिए $1.1 करोड़ कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहिदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए माशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से अहम मुलाकात। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नस्म ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने SBA के हवाले से वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। हम सब आपके साथ हैं, आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़रा की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत की मुलाकात। खालिद आल फलीह ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की गुफ्तगू। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे माशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़रा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत के दरमियान भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में बिल गेट्स की मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ। बिल गेट्स की इस तर्ज़ अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अपने अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। पोलियो से पाकिस्तान के हतमी मकसद तक पहुंचने के लिए तमाम शराकतदारों की तरफ से मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में एक काबिल एतमाद शराकतदार है। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा मुस्तकबिल की नस्लों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स को दौरे पाकिस्तान की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार के केस सुनने पर एतराज़ की। FIA पैमरा और PTA की दरख्वास्तें खारिज। PTA पैमरा और FIA को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का तमाम इदारों की अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का भी इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई है? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को ब्लैकमेल करे तो क्या जजेस का मफादात का टकराव हो जाएगा? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 73,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इब्तदाई तेजी के बाद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 72,277 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। जून 2023 से शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं हुई। शरह सूद 22% पर बरकरार है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकामी की तफसीलात सामने आ गई। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मज़ाहमत की।
ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की नातजुर्बाकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुनासिब गौर खौज और मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। TTS निज़ाम में सालिसी, ऑडिट और जुर्माने की दफात शामिल नहीं की गई। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझ बूझ नहीं थी। मुआहिदे की खामियां TTS निज़ाम पर अमल दरामद में ताखीर की वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त TTS के निफाज का मुआहिदा खत्म होने से अदालती चाराजोई का रास्ता खुलेगा। FBR ने अपने तौर पर इस निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए कोई सलाहियत पैदा नहीं की। FBR की पैदावारी डाटा और सेल्स टैक्स का जायजा लेने की सलाहियत बढ़ाई जाए। TTS पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम और वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की जाए। गंदम खरीदारी के लिए वजारती कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। गंदम खरीदारी के लिए हद 6 एकड़ से बढ़ाकर 12 एकड़ करने की पॉलिसी शामिल करने की तजवीज़। पंजाब में फ़ी एकड़ 6 बोरियां किसान को देने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। ज़राए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मलेशिया की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका वज़ारती कमीशन का आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर भी तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने फ़लस्तीनियों को फ़ौरी इंसानी इमदाद फ़राहम करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया। फौरी महकमाना कार्रवाई का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। पैसे दे तो पासपोर्ट को पहिए लग जाते हैं। शहरियों की शिकायत, आपके लिए ही आया हूँ, शिकायत का अजाला करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन अस्पताल में नया ICU यूनिट बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीज बच्चों को फूल पेश किए। स्टाफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरीम नवाज की मरीज बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। MS को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी यूनिट होने चाहिए। कार्डियोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हम समझौता करें। एक एक पैसा कौम की इमानत है। सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे। लाहौर के अस्पतालों में बेड्स और सर्जन की कमी को पूरा करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले सेशन जज को बाजियाब करवा लिया। सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत बखैरियत अपने घर पहुंच गए। अगवाकारों ने शाकिरुल्लाह मरवत को गुज़श्ता रोज़ डेरा टांक रोड से अगवा करके उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। CTD हुकाम जज शाकिरुल्लाह मरवत की रिहाई के हवाले से तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके के मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। ISPR। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा।
आवाम को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहरा लोहार गली से बंद। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। असोर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक़ डार के पास वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी होगा। माजी में जुल्फ़िकार भुट्टो, उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज़ इलाही की भी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती हो चुकी। दुनिया न्यूज़ की मुस्तनद खबरें देने की रवायत बरकरार। 31 मार्च को ही इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रजा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खबर दी थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा कि शरीफ खानदान में ओहदों की बंदर बांट जारी है। इसहाक़ डार को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे में सुकून नहीं था तो उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने में शरीफ खानदान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पंजाब की राजकुमारी अदाकारी करते नहीं थकती। वज़ीर आला बनने पर तसल्ली नहीं हुई तो पुलिस की वर्दी पहन ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। रेफरेंस में इस्तग़ासा के मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद और वकला सफाई की जिरह होगी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 24 अजला में 80 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 44 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान के 30 अजला में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी एहलकार वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को कतरे पिलाए। बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का नेतन्याहू को रफ़ाह पर हमला ना करने का मशवरा। रफ़ाह पर हमले से मुतालिक अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल बगैर मनसूबाबंदी रफ़ाह पर हमले से गुरेज करे। वाइट हाउस का ऐलामिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कैरबी का कहना है कि अमेरिका गज़ा में 6 हफ्ते की जंग बंदी चाहता है। मुनासिब हिकमत अमली के बगैर रफ़ाह में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइल ने रफ़ाह पर हमले से मुतालिक अमेरिका को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। उधर आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का भी इम्कान है। इसराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। सैओनी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। नसीरात कैम्प, खान यूनस, रफा में हमले। 66 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,454 तक जा पहुंची। 77,575 जख्मी हो चुके। अमेरिका इसराइली हमले रोकने में मदद करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती मनसूबा है। तबाहाल गजा की तामीर नौ के लिए 30 साल का अरसा लगेगा। गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो उसके खौफनाक नताइज निकलेंगे।